मैं एक फूड विद आयशा के साथ आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हम आए हैं और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है और मेरे पसंदीदा शेफ से मैंने ये सीखी है और इस रेसिपी का नाम है नूरजहां मटन। नूरजहां मटन में जो जो चीजें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मटन हमने लिया है 1 किलो, हड्डी और बोटी वाला मिक्स ही है। 3 प्याज लिए हैं दरमियाने, 3 बड़े टमाटर, 5 हरी मिर्चें हैं, 6 टमाटर हैं जिसकी हम प्यूरी बनाएंगे। कुटी हुई काली मिर्च है, ये सारी नहीं जाएगी, जितनी हमें जरूरत होगी हम उतनी ही ले लेंगे। गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टेबल स्पून, धनिया 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भर के लिया है। ऑयल है पकाने के लिए, पानी एज रिक्वायर्ड। गोश्त को चढ़ा लेते हैं और उसके बाद हम प्यूरी बनाने के लिए रख देंगे। नूरजहां मटन हम अल सफा सोनी प्रेशर कुकर में हम पकाने लगे हैं और चले आए हम पकाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं तेल ले रही हूँ, तकरीबन मैं 1.5 कप जितना ऑयल ले लेती हूँ। प्याज हम नरम कर रहे हैं, हमने उसको गोल्डन ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, सिर्फ हमने सॉफ्ट करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ हम टमाटर डाल रहे हैं। यहाँ देखें टमाटर हमने अच्छी तरह भून लिए हैं और टमाटर का पानी देखें यहाँ खुश्क हो गया है। तो मैं यहाँ अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। यहाँ देखें मैं अदरक लहसुन अच्छी तरह भून लूंगी ताकि अदरक लहसुन की जो महक होती है वो खत्म हो जाए। अगर आपको नूरजहां मटन की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज आप लोगों को सबसे पहले मिलें। हमने अच्छी तरह से भून लिया है। मटन शामिल कर रहे हैं। मटन को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे और मटन जो पानी छोड़ेगा उससे भी हमने बहुत अच्छी तरह भूनना है ताकि गोश्त की स्मेल, जो आप लोग शिकायत करते हैं कि गोश्त की स्मेल नहीं जाती, तो आप देखिएगा कि आप ये ट्राई करेंगे तो गोश्त की स्मेल नहीं आएगी। ये देखें गोश्त यहाँ भून रहा है और खूब अच्छी तरह हमने भूनना है। और ये देखें ये पानी भी आप देख रहे हैं, गोश्त ने छोड़ा है पानी, तो ये हमें बिल्कुल ड्राई करना है तो तेल ऊपर आ जाए और गोश्त अच्छी तरह भुन जाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि गोश्त की जो भुनाई हो रही है, हम जो गोश्त को भून रहे हैं उसका भी अरोमा बहुत जबरदस्त आ रहा है। ये देखें तेल ऊपर आ रहा है और हम इसे अच्छी तरह भून लेते हैं तेल में। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको जो रिजल्ट चाहिए ना गोश्त का, कि स्मेल ना आए, वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ आप देखें ऑयल आ गया ऊपर और मैं यहाँ शामिल करने लगी हूँ हल्दी। और हल्दी को हमने इसके फटाफट मिक्स करना है। हल्दी का जो फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर बहुत अच्छी तरह रच जाए, क्योंकि इसका नूरजहां जो मटन है उसकी पहली खास जो चीज़ है वो है हल्दी। तो हल्दी जो है वो ज़्यादा जाएगी ताकि हल्दी का एक फ्लेवर और एक अरोमा जो है वो आपको खाते हुए और स्मेल करते हुए आए। अब मैं यहाँ इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए और स्लो आंच पे, ताकि हल्दी जो है वो रच जाए अच्छी तरह। यहाँ स्लो आंच पे हमने ढक के रखा हुआ था और 5 मिनट हो गए हैं। आप देखें कि मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। आप ये देखें हल्दी
और गोश्त जो आपस में मिक्स हुए हैं उसका कलर आप देखें गोश्त का, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत मज़े की बनेगी। अब मैं यहाँ शामिल करने लगी हूँ नमक, गरम मसाला पिसा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पिसा हुआ, जीरा पिसा हुआ। अच्छी तरह मसाले को गोश्त में भून लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी नूरजहां मटन की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मसाला हमें खूब अच्छी तरह भूनना है। हमने गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है और अब मैं यहाँ पानी शामिल करने लगी हूँ और हम कुकर को बंद कर देंगे। और चलो मैं यहाँ पानी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैं यहाँ 1.5 ग्लास पानी शामिल करूँगी। और कुकर को अब मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ कुकर हमारा बंद हो गया है और ये जब कुकर के अंदर प्रेशर बन जाएगा तो उसके बाद हमने टाइम देखना है, कम से कम 20 मिनट तक चलने देना है। तो चलें, गोश्त हमारा गलने की तरफ चले गया है। टमाटर की प्यूरी हम अल-सफ़ा सोनी नॉन स्टिक कुकवेयर में हम बनाएंगे और ये हमने नॉन स्टिक पैन लिया है और टमाटर मैंने ले लिए हैं। इनके ऊपर देखें मैंने इन पे कट लगा लिया है ताकि इसके छिलके जो हैं वो इजीली उतर जाएं। इसके अंदर डाल रही हूँ और हम तकरीबन इसमें 1 गिलास जितना मैंने पानी डाल दिया है और इसको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। मैं इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, मैं इसको सादा ही रखूंगी क्योंकि हमने इसको सालन में मिक्स करना है। तो अगर हम इसके अंदर नमक वगैरह डालेंगे तो तेज हो सकता है सालन में नमक। तो चले, प्यूरी यहाँ तैयार हो रही है हमारी। और यहाँ देखें हमारी टमाटो की प्यूरी बन रही है। ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है और यहाँ आप देखें टमाटो की प्यूरी तैयार हो रही है और टमाटर हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने हैं तो इसको मैं थोड़ा 5-10 मिनट और बनने दूंगी। यहाँ देखें टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं और हमें अब इसको ग्राइंड करना है। ये देखें मैं यहाँ आंच बंद कर रही हूँ। इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे और साथ में मैं इसके छिलके जो है वो रिमूव कर लूँगी और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। गोश्त गल गया है तो मैंने बड़ा वाला जो पैन है अल-सफ़ा सोनी नॉन स्टिक कुकवेयर का बड़ा पैन मैंने लिया था। मैंने कहा ताकि खुले बर्तन में आपको आसानी से आगे का प्रोसीजर सिखाऊं। अब मैंने इसके अंदर गोश्त जो है वो निकाल लिया है क्योंकि गोश्त गल गया था और यहाँ मैंने ग्राइंड करके टमाटो की प्यूरी बना ली है। अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। प्यूरी मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसको अब हम चूल्हे पे रखते हैं और यहाँ मैं मिक्स कर लेती हूँ प्यूरी को। मैंने जब कुकर खोला तो इतना ज़बरदस्त अरोमा वैसे भी पूरे घर में फैला हुआ था। जब कुकर में हमने गोश्त गलाने के लिए रखा हुआ था तो साथ में जब कुकर का ढक्कन मैंने हटाया है तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा था। और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको हल्दी का बोला था ना, हल्दी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एक हल्दी, एक टमाटर, 2 तरह से डलते हैं और आखिर में हम इसके ऊपर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। तो आप ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं नूरजहां मटन की रेसिपी की, और प्लीज़ जल्दी से जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिले। ये देखें इसका कलर देखें और इसकी खूबसूरती आप देखें। यहाँ हमने प्यूरी ऐड की है, उसको मिक्स कर लिया है और अब यहाँ हम इसको पका रहे हैं। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। आप यहाँ पे नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा।
नमक अगर कम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट है मसाले, किसी चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस हम जो टमाटर की जो प्यूरी डाली है उसको हम पका रहे हैं। जैसे ही तेल ऊपर आएगा तो हमारी नूरजहां मटन की रेसिपी तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ इसको ढक के 5 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे रख दूंगी। माशाल्लाह, इसकी लुक देखिए। यहाँ आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। किसी भी नहीं डालनी है आपने, कुटी भी डालनी है। मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून जो है ना कुटी हुई काली मिर्च डाली है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना तो आपको पता है फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और गले में लगेगी काली मिर्च। यहाँ देखिए तेल ऊपर आ गया है और हमारी डिश हो गई है तैयार। नूरजहां मटन हमारा हो गया है तैयार। यहाँ मैं आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया इसमें भी डाल के मिक्स कर लूँगी और बाकी हम सर्विंग करते हुए ऊपर से डालेंगे। नूरजहां मटन हो गया है तैयार, रेडी टू सर्व एंड टेस्टिंग टाइम। नूरजहां मटन हो गया है तैयार, रेडी टू सर्व। दिखने में शानदार तो खाने में भी मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है और ये मैं आपसे रेकमेंड करूँगी कि आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट में कि आप लोगों ने नूरजहां मटन बनाया और आप लोगों को उसकी रेसिपी कैसी लगी। चले आए टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। थोड़ा सा मसाला ले लेती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बना है और ये देखें मैं आपको इसकी बोटी भी तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी सॉफ्ट है। आप ये देख रहे हैं, ये आसानी से टूट गई और अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बना है। गोश्त बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त गला है। मसाला बहुत ज़बरदस्त, हल्दी का एक फ्लेवर जो मैंने आपको कहा था। आप ये बनाएं और इसको अपने घर वालों के साथ मिलकर खाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी आज की नूरजहां मटन की रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।